और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, मोस्तफा खामनेई ने हिजबुल्लाह को खुला समर्थन दिया है। इजराइल के खिलाफ मोर्चा मजबूत करने की अपील की गई है हिजबुल्लाह से मोस्तफा खामनेई के द्वारा। देखिए, क्षेत्रीय तनाव के बीच अब राजनीतिक संदेश बड़ा हो चुका है। पश्चिम एशिया में टकराव की आशंका इसी के साथ बढ़ सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मोस्तफा खामनेई के बयान ने नई चर्चा छेड़ दी है। मोस्तफा खामनेई ने हिजबुल्लाह के प्रति अब खुला समर्थन जताते हुए उसे क्षेत्रीय प्रतिरोध का अहम हिस्सा बताया। ऐसे समय में आया ये बयान देखिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा हालात बेहद संवेदनशील है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के सार्वजनिक समर्थन से क्षेत्रीय समीकरण और भी ज्यादा जटिल हो सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर अब ईरान की आगे की रणनीति और इस बयान के संभावित प्रभाव पर टिकी हुई है। हालांकि देखिए, इस बयान के बाद किसी नए सैन्य कदम की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन इसे पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों में एक अहम राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। क्योंकि आप समझिए, ऐसे समय पे जब इजराइल और ईरान के बीच में तनाव पूरी तरह से चरम पर पहुंचा हुआ है, ऐसे में मोस्तफा खामनेई ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे का हिजबुल्लाह को खुला समर्थन देना साफ तौर पर यह संकेत दे रहा है कि उनको फ्री हैंड मिल चुका है, उन तमाम प्रॉक्सीज को फ्री हैंड मिल चुका है कि अब वो बड़े और कड़े एक्शन और भी ज्यादा खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ उठा सकते हैं। देखिए, अमेरिका और इजराइल लगातार यहां पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। 13 दिन के हमले, 13 रातों तक हमले किए गए ईरान के बाद, और उसके बाद अभी फिलहाल आपको बता दें अमेरिका की ओर से ईरान के ऊपर हमले रोक दिए गए हैं। जब हूतियों के द्वारा यह कहा गया कि लाल सागर के पास जो तमाम बंदरगाह है, पोर्ट है, वहां के समीप शहरों पर निशाना बनाया गया है, ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया गया है। उसके बाद आपको बता दें, जेडी वेंस की ओर से, अमेरिका के उपराष्ट्रपति की ओर से गहरी चिंता जताई गई। उनकी ओर से कहा गया कि भाई इस वक्त युद्ध को रोकना, ये हमले रोकना बेहद जरूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह, हूती और ये तमाम जो प्रॉक्सीज है ईरान के, वो सभी खुलेआम अटैक करते हुए तमाम खाड़ी देशों पर और उसके जो समर्थक देश है अमेरिका इजराइल के, उसके ऊपर नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जो संकट है और जो तनाव है और भी ज्यादा चरम पर पहुंच रहा है। और अब देखिए, इस बीच जब अमेरिका ने हमले रोके, 13वीं रात के बाद अमेरिका ने जब हमले ईरान के ऊपर रोके, तब ईरान यहां पर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ईरान की ओर से मोस्तफा खामनेई ने हिजबुल्लाह का समर्थन किया है। हिजबुल्लाह जो लगातार अटैक करता हुआ, आक्रामक रवैया अपनाता हुआ इजराइल के प्रति नजर आ रहा, उस पर अब हिजबुल्लाह ने फ्री हैंड दे दिया है। उनके समर्थन में मोस्तफा खामनेई आ चुके हैं। मोस्तफा खामनेई समर्थन में आते हुए कहा गया है उनकी ओर से कि भाई ये जो टकराव की आशंका लगातार बढ़ रही है और भी ज्यादा चरम पर, खुला संदेश दे दिया गया है कि अब हिजबुल्लाह भी जो अटैक किए जा रहे हैं, वो अटैक आगे भी लगातार जारी रहेंगे हिजबुल्लाह की ओर से। और अब समझ जाइए कि देखिए, एक समय था जब लगा था कि शायद यहाँ पर ईरान इस युद्ध को खत्म करना चाहता है, लेकिन हिजबुल्लाह हो गए या हूती और तमाम जो प्रॉक्सीज है, वो शायद इस युद्ध को रोकना नहीं चाहते। आईआरजीसी नहीं इस युद्ध को रोकना चाहती है। वो चाहती है कि मोस्तफा खामनेई के पिता अली खामनेई की जो मौत हुई, उसका बदला लिया जाए, चुन चुनकर सभी को मौत के घाट उतारा जाए, अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतारा जाए। और अब इस तरह से मोस्तफा खामनेई का हिजबुल्लाह को खुला समर्थन देना और मोर्चा जो है उसको मजबूत करने को लेकर संदेश देना, अपील करना, कहीं ना कहीं अब देखिए अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो गहरी चिंता जाहिर की कि भाई अमेरिका के जो स्टॉक है हथियारों के, वो बहुत ज्यादा कम होते नजर आ रहे हैं। मिलिट्री जो प्रमुख है, उनकी ओर से भी कहा गया कि अमेरिकी स्टॉक खत्म हो रहे हैं, और ऐसे में ये गहरी चिंता की बात है। और हिजबुल्लाह भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता नजर आ रहा है। खाड़ी और समर्थकों देश जो है, उनके लिए बहुत ज्यादा ये चिंता की बात है। उनके लिए कहीं ना कहीं तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, संकट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अब ईरान देखिए, ईरान बिल्कुल रुकने वाला नजर नहीं आ रहा है। इजराइल विरोधी मोर्चे को लेकर और भी ज्यादा मजबूत करने की बात मोस्तफा खामनेई की ओर से कह दी गई है हिजबुल्लाह को। आप देखिए, इस बयान के बाद और इस अपील के बाद जो इजराइल के खिलाफ मोर्चा मजबूत करने की अपील की गई है मोस्तफा खामनेई की ओर से हिजबुल्लाह से, जिसे एक आतंकी संगठन घोषित किया गया है, न केवल अमेरिका बल्कि इजराइल के द्वारा भी
वो यदि एक्टिव हो जाएंगे और मोस्तफा खामनेई ने खुले तौर पर यदि चेता दिया है तो आप समझ जाइए कि स्थिति और कितनी ज्यादा गंभीर होने वाली है। इजराइल विरोधी मोर्चे को खुला संदेश दिया गया है। मोर्चा मजबूत करने की अपील की गई है मोस्तफा खामनेई की ओर से। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। क्षेत्रीय तनाव के बीच राजनीतिक संदेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर देखिए यहां मोस्तफा खामनेई जो है अब पीछे हटने को तैयार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे और किसी भी कीमत पर अमेरिका को धूल चटाते हुए बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।